जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि BPSC 69th मेंस ऑनलाइन फॉर्म 2023 के बारे में कि कैसे आपको 69th मेंस का जो फॉर्म है वो फिल करना है। तो आप वीडियो को देखते रहिए, यहाँ पर आपको पूरी जानकारी बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन की जाएगी ताकि आपके मन में जो भी सवाल डाउट है आपके मेंस के फॉर्म को फिल करने को लेकर के वो आपके सोल्व हो सके। एंड उसके बाद में अगर आपके मन में कोई सवाल डाउट रह जाए वो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। अब चलिए शुरू करते हैं गाइज। अभी जो आप वीडियो में देख सकते हैं ये हमारी ऑफिशियल साइट jobsgyan.in, इसका लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दिया है। जैसे ही आप ये लिंक ओपन करेंगे आपके सामने इस फॉर्म की जानकारी आएगी। ये वैकेंसी आपकी यहाँ पर 346 पोस्ट पर निकाली थी और इसको अब बढ़ा करके 475 पोस्ट कर दिया गया है। आपने यहाँ पर प्रीलिम के फॉर्म 5 अगस्त 2023 तक भरे थे एंड आपकी इन सभी डिपार्टमेंट में ये वैकेंसी निकाली गई है। अभी यहाँ पर जो आपके फॉर्म शुरू हुए हैं वो आपके मेंस के शुरू हुए हैं, जो कि आप लोग 27 नवंबर 2023 से लेकर के 6 दिसंबर 2023 तक भर पाएंगे। तो आप यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे। ये ओपन करने के बाद में आपके सामने यहाँ पर ये वेबसाइट आ जाएगी। अब यहाँ पर आने के बाद में आप देख सकते हैं 69th CCE और आपकी जो इंपोर्टेंट डेट्स है वो भी यहाँ पर आपको दी गई है। अभी आप यहाँ पर देखेंगे क्लिक टू लॉगिन, आपको क्लिक टू लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है एंड इसके बाद में जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आपका जो यूजर नेम है एंड जो आपका पासवर्ड है जो कि आपको BPSC प्री 69 प्री का फॉर्म फिल करने के बाद में मिला था, उसका इस्तेमाल करके आपको यहाँ पर लॉगिन करना है। पहले यूजर नेम एंड पासवर्ड। बट अगर आप यहाँ पर आपका यूजर नेम एंड पासवर्ड भूल चुके हैं किसी भी रीजन से तो आप उसको फॉरगेट कैसे करेंगे वो भी आप देख लीजिए। आप यहाँ पर फॉरगेट यूजर नेम एंड पासवर्ड इसके ऊपर क्लिक कीजिए। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आप यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर कीजिए। अगर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर भी नहीं पता तो फिर आप यहाँ पर जो आपका सिलेक्ट एग्जाम है वो एग्जाम सेलेक्ट कर ले, ये वाला जो कि 69th ये आप देख सकते हैं। एंड इसके बाद में जो डेट ऑफ बर्थ आपने फॉर्म के अंदर भरी थी वो डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ पर सेलेक्ट कीजिए एंड इसके बाद आपका मोबाइल नंबर एंटर कीजिए जो कि आपने रजिस्टर किया था। एंड उसके बाद आप देखेंगे सेंड लॉगिन डिटेल्स टू रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या फिर रजिस्टर्ड ईमेल आईडी, तो कोई भी एक माध्यम सेलेक्ट कर ले एंड देन एक कैप्चा कोड फिल करें और फिर रिट्रीव पासवर्ड के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर आपके नंबर या ईमेल के ऊपर आपकी लॉगिन की जानकारी भेज दी जाएगी, जिसका इस्तेमाल करके आपको यहाँ पर लॉगिन हो जाना है। अब गाइज यहाँ पर जो आप लॉगिन हो जाएंगे इसके बाद का जो इंटरफेस है वो कैसा रहेगा इसकी जानकारी मैं आपको एक अन्य वीडियो से दे रहा हूँ जो कि अभी इस साल की भी नहीं है। ये आपकी BPSC 67 की है, जो आपका BPSC 67 आया था उसका मेंस फॉर्म जब आपने भरा था, जो भी कैंडिडेट ने भरा होगा उसकी ये वीडियो है। वो इसलिए क्योंकि गाइज एक तो मेरे पास किसी कैंडिडेट की इन्फॉर्मेशन है नहीं जिसने कि 69 प्री दिया हो और फिर उसने प्री को क्लियर भी किया हो, और ऐसे में यहाँ पर अगर किसी के पास होती भी जिसने कि 69 प्री को क्लियर किया हो वो ऐसे जानकारी किसी को शेयर नहीं करते हैं। इस वजह से यहाँ पर मैं आपकी जो एक रियल इन्फॉर्मेशन है आपकी लॉगिन की वो नहीं जुटा पाया हूँ। अगर होती तो मैं आपको उससे ही जानकारी दे देता, बट क्या करें आपको यहाँ पर एक आइडिया मिलेगा ये वीडियो वॉच करके कि आपके सामने आगे का इंटरफेस क्या रहेगा। इसके संबंध में आपके नोटिस भी जारी किए गए। ये आपका नोटिस है जहाँ पर आपको ये बोला है कि आप जैसे ही लॉगिन करेंगे तो लॉगिन करने के बाद में आपको यहाँ पर अपनी एप्लीकेशन फीस जमा करनी है। तो चलिए मैं आपको अब एक अन्य वीडियो से एजुकेशनल पर्पस के रूप में दिखाता हूं कि आगे आपके सामने कैसे इंटरफेस आएंगे जैसे आप लॉगिन कर लेंगे। तो जैसे ही आप लॉगिन करेंगे आपकी यहाँ पर जानकारी आपको देखने को मिलेगी। नीचे आपको पेमेंट सेक्शन देखने को मिलेगा। इसमें पेमेंट सेक्शन में आपको दिखाई दे रहा है क्लिक हियर फॉर पेमेंट। आप क्लिक हियर फॉर पेमेंट इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा। यहाँ पर फिर से आपको इसके ऊपर क्लिक करना है एंड उसके बाद में यहाँ पर आपकी इन्फॉर्मेशन दी गई होगी एंड जो आपकी फीस की जानकारी है वो आप देखेंगे। फिर आप यहाँ पर इसको चेक करते हुए प्रोसीड के ऊपर क्लिक करेंगे। एंड गाइज यहाँ पर जैसे ही आप प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर देंगे तो आपकी फीस यहाँ पर जमा होने के बाद में कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा जैसे कि आप देख सकते हैं। फिर आप यहाँ पर बैक टू डैशबोर्ड इसके ऊपर क्लिक करेंगे। नाउ गाइज आपके सामने यहाँ पर आपका डैशबोर्ड आ जाएगा और आपकी फीस का पेमेंट हो चुका है। अभी आप यहाँ पर देखेंगे एप्लीकेशन फॉर्म, तो आपको यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा जैसे कि यहाँ पर ये जो आपका फॉर्म है ये 67 मेंस का है। इसमें यहाँ पर एक सवाल है 15 पॉइंट के रूप में जहाँ पर है कि इन ऑर्डर टू एड्रेस द इशू ऑफ स्केलिंग नॉर्मलाइजेशन ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड इन ऑप्शनल पेपर इन दिस 76
6th मेंस रिटन एग्जाम, प्लीज सेलेक्ट एनी ऑफ द ऑप्शन गिवन बिलो। तो बेसिकली यहाँ पर सजेशन मांगा है। तो अगर आपके सामने कुछ ऐसा ही सवाल आ रहा है तो आप उसको पढ़ेंगे और उसमें फिर आपको आंसर देना है। जैसे कि यहाँ पर इसमें ऑप्शन है, ऑप्शनल पेपर शुड बी रिप्लेस्ड बाय ए कॉमन पेपर ऑफ एससीए, ऑप्शनल पेपर शुड बी ओनली क्वालिफाइंग नेचर एंड इट्स मार्क्स शुड बी नॉट बी कंसिडर्ड इन डिटरमाइनिंग मेरिट लिस्ट। तो बेसिकली कुछ विकल्प दिए गए हैं, इनमें यहाँ पर आपको कोई भी एक जो आपको लगता है आपके अकॉर्डिंग क्या सही हो सकता है, आपका जो भी आंसर है वो आपको देना होगा। अगर आपके सामने सेम वे में कुछ ऐसा ही सवाल पूछा है तो आप उसका आंसर आपकी मर्जी से करेंगे। मैं इसके लिए आपसे माफ़ी चाहूँगा कि मैं इस साल से का जो 69th का है वो नहीं दिखा पाया। उसका रीज़न मैंने आपको पहले भी बताया और एक बार फिर से बता दूं कि किसी भी ऐसे कैंडिडेट की इन्फॉर्मेशन नहीं है मेरे पास जिसने कि 69th प्री दिया हो और फिर उसने उसको पास भी किया हो। और अगर कोई ऐसा कैंडिडेट मिलता भी है तो फिर वो अपनी जानकारी शेयर नहीं करता। आप भी जानते हैं कि बहुत महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन है, कोई ऐसे ही शेयर नहीं कर सकता, चाहे उसको कितना भी विश्वास दिलाए कि मैं आपकी जानकारी हाइड कर दूंगा, बट फिर भी वो शेयर नहीं करते। इस वजह से मुझे आपके लिए वीडियो बनानी थी ताकि आपको बता पाऊँ कि कैसा इंटरफेस रहेगा, कहाँ पर क्या जानकारी भरनी होगी, ताकि एक आइडिया आपको कम से कम मिल सके। पूरा सच नहीं देखे तो कम से कम एक आइडिया ही ले ले कि हाँ यार यहाँ पर ये प्रॉब्लम है। एंड फिर अगर आपके सामने कोई ऑप्शन अलग आ रहे हैं तो वो आप कमेंट के माध्यम से मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं, या फिर बाकी जो यहाँ पर फॉर्म भर रहे हैं वो भी आपकी हेल्प करेंगे आपका जो भी डाउट है उसको क्लियर करने में। तो बेसिकली इस तरह का आपके सामने अगर सवाल आया तो आप उसका एक आंसर सिलेक्ट कर लेंगे। अब गाइस यहाँ पर हमारे सामने एक ऑप्शन आता है जो कि है 16 के रूप में। अगर आपके सामने भी ये ऑप्शन है जहां पर पूछा है कि दो विनिर्धारकों का पता सहित पूर्ण विवरण जो उम्मीदवार को 6 माह से अधिक से जानते हो पर उससे संबंधित न हो, तो आप यहाँ पर अगर ये ऑप्शन देख पा रहे हैं तो इसका आंसर आपको यहाँ पर देना है, जिसमें कि आपको जो आपके दो ऐसे व्यक्ति है जो कि आपको पिछले 6 महीने से जानते हो उनके बारे में आपको यहाँ पर जानकारी देनी होगी। एंड अगर आपके सामने ये ऑप्शन नहीं है तो फिर आपको इसके बारे में कोई चिंता करने की आवश्यकता है नहीं। अब यहाँ पर एक 19 पॉइंट है जहाँ पर है चूज योर पोस्ट प्रायोरिटी एंटर एनी वैल्यू बिटवीन 1 to 24। तो इस बार यहाँ पर जो वैकेंसी निकली हुई है वो आपकी यहाँ पर इन डिपार्टमेंट के अंदर है जो कि आप देख सकते हैं। तो अभी आपको यहाँ पर इस वाले ऑप्शन में पोस्ट प्रेफरेंसेस देनी है, तो आप किसको क्या प्रेफरेंस देना चाहते हैं वो आपको यहाँ पर 1 2 इस तरह से नंबर करके देनी है। जिसको आपको पहले नंबर पर प्रेफरेंस देनी है उसमें आप 1 लिखेंगे, जिस पर आपको 2 देनी है उसमें आप 2 लिखेंगे। ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल सीरियल वाइज ही लिखेंगे 1 2 3 4, ऐसा बिल्कुल भी कंपलसरी नहीं है, आपकी चॉइस है। अगर आपको सीरियल वाइज ही देनी है 1 2 3 4 5 प्रेफरेंस तो आप वो भी दे सकते हैं। एंड अगर आपको लगता है कि यार मुझे इस वाले डिपार्टमेंट को पहले नंबर पर रखना है तो आप उसमें 1 लिखेंगे, एंड जिसको आपको दूसरे पर रखना है उसमें आप 2 लिखेंगे। तो इस तरह से आप यहाँ पर ये जो आपकी प्रेफरेंसेस है वो दे देंगे। फुल्ली ये आपकी चॉइसेस के ऊपर डिपेंड है, कोई भी आपको यहाँ पर फोर्स नहीं किया जा रहा है कि हाँ आप इसको पहली प्रेफरेंस दे या फिर उसको आप दूसरी प्रेफरेंस दे। तो ये सभी प्रेफरेंसेस आप यहाँ पर दे देंगे। इसके बाद में यहाँ पर आपके सामने डिक्लेरेशन आएगा, ये आपको यहाँ पर रीड करना है एंड फिर इसको आपको आई एग्री कर देना है। एंड फिर यहाँ पर आता है फॉलो द गाइडलाइंस गिवन इन द OMR शीट आंसर शीट अंडर एनी सर्कमस्टेंस। इफ द अबव गाइडलाइंस आर वायलेटेड बाय मी आई विल बी रेस्पॉन्सिबल फॉर इट्स कॉन्सिक्वेंसेस। द कमीशन विल बी फ्री टू कैंसिल माई कैंडिडेचर एंड टेक लीगल एक्शन अगेंस्ट मी। तो यहाँ पर आपको इनक्लोजर्स के बारे में जानकारी दी गई है, जैसे कि मैट्रिक सर्टिफिकेट, मार्कशीट फॉर DOB। तो जो भी आपके पास है वो आप यहाँ पर टिक करेंगे एंड जो सर्टिफिकेट नंबर है वो आपको देना है और इशू डेट क्या है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। जो भी डॉक्यूमेंट आपका है आपके ऊपर एप्लीकेबल है, लागू है, उसको आप टिक करेंगे। फिर जो उसका रेफरल या फिर जो आपका सर्टिफिकेट नंबर है वो आप देंगे और इशू डेट क्या है वो आप यहाँ पर इसमें सिलेक्ट करेंगे। ये सभी चीज़ें देने के बाद में आप यहाँ पर नीचे की तरफ आएंगे और नीचे की तरफ आने के बाद में आप गाइज जो आपका फॉर्म का प्रीव्यू है वो प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करके देख लेंगे। अगर आपको लगता है कोई जानकारी गलत हो गई है तो आप उसको अभी भी सही कर लें, क्योंकि गाइज बाद में आपको बिल्कुल भी एडिट का मौका नहीं मिलेगा। मैं आपको एक बार नोटिस पर लेकर के चलता हूँ। नोटिस में इन्होंने यहाँ पर बोला कि आवेदन को सबमिट करने से पहले आवेदन को सुनिश्चित कर लेंगे कि सभी विवरणीय सूचनाएं जो आवेदक द्वारा दी गई है वह सही एवं सुस्पष्ट है, क्योंकि एक बार फॉर्म सबमिट करने के बाद किसी प्रकार का परिवर्तन संभव नहीं है। आवेदक पूरी तरह से संतुष्ट होने के उपरांत ही सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। तो पूरी तरीके से आपको श्योर हो जाना है, क्योंकि बाद में फिर आपको एडिट का मौका नहीं मिलेगा। एंड देन फिर आप यहाँ पर इसको सबमिट एप्लीकेशन कर दीजिएगा, फिर आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा और आप यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर क्लिक करके अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे। तो इस तरह से गाइज आप लोग इस फॉर्म को भरेंगे। आई होप आपको जानकारी पसंद आई होगी। अगर कोई सवाल है, कोई डाउट है, कोई ऑप्शन अलग आ रहा है तो वो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपकी हेल्प करने की। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।